गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे थे, सो आई हैड टू कम हियर और यहाँ आप सबके लिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ। आप सबके क्वेश्चंस का मैं आंसर करने आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गो। मैं लाइन वाइज चलती हूँ, बहुत ज़्यादा है। अगर बीच में से कोई मिस हो जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उनका आंसर करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाय आई जस्ट फॉलोड यू, कैन गिव मी मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के बारे में ऑब्वियसली इन्होंने पूछा हुआ है। ओके, सो द थिंग इज़, स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्चुअली वेबसाइट्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि स्कॉलरशिप्स अप्लाई करनी है। खाली एक जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि खाली बुर्सलरी जो स्कॉलरशिप वो प्रोग्राम है उसके थ्रू आप लोग को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसा मुझे स्कॉलरशिप 30% मिली हुई है एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वो बुर्सलरी वाली। ये मुझे अपनी ही, मैंने अप्लाई किया था अपने थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं अप्लाई किया था एंड मुझे ये 30% खुद ही मिली थी। उन लोगों ने खुद ही मुझे बताया था कि आप इस कैटेगरी में फॉल करिए एंड आपको इतनी परसेंट मिल सकती है, दैट्स इट। बट ऑब्वियसली अगर आपको जानना है कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करते हैं और ये सब कुछ, तो अगेन मैं वही कहूँगी कि इट्स सो इजी कि आप गूगल पे जाके सर्च करें। बहुत आसान है, आपको सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी वहाँ पर। और टर्की में मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, पीएचडी के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और इन जो बाकी बुर्सलरी स्कॉलरशिप के अलावा स्कॉलरशिप्स हैं, इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं खुद ही घर बैठे बैठे। इवन पाकिस्तान में बैठकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने काउंटलेस टाइम्स बताया हुआ है। वो इस तरह कर सकते हैं आप मेरिट बेस पे उनके, कि वो आप किस उनकी कैटेगरी में, जिस तरह मैंने किया अप्लाई, और वो फिर आपको खुद ही बताते हैं कि आप इस कैटेगरी में फॉल करें। अच्छा, यहाँ पर मैं नाम भी मेंशन कर दूँगी। कोच यूनिवर्सिटी है टर्की की, वो ऑफ़र कर रही है स्कॉलरशिप। सबांजी यूनिवर्सिटी है, फिर बिल्किंट यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी इस तरह की और भी हैं। इवन मेरी यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र करती है, मेडिपोल यूनिवर्सिटी। तो डिफरेंट, आपको खुद ही अप्लाई करके आप इनमें अप्लाई करोगे और आपको फिर पता चलेगा। मेरिट बेस पर आपकी ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, हम टर्की में नहीं रहते एंड ब्ला 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 ब्ला। सो आपके लिए बहुत इजी आंसर है कि आप लोग टर्की में बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू अप्लाई। आपको उनकी वेबसाइट खोलनी है, आपको ईमेल करनी है और आप अप्लाई कर सकते हो। फिर क्योंकि ऑब्वियसली आप कभी भी किसी बाहर के मुल्क में अप्लाई कर रहे होते हो तो उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको पैसों से मतलब होता है। दे वांट कि उनके मुल्क में आके और फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ें। तो जब आप अप्लाई करते हो, वो आपकी एप्लीकेशन को ज़ाया नहीं होने देते। वो ज़रूर आपको ईमेल का रिप्लाई देते हैं। जब आपको वो ईमेल का रिप्लाई देंगे तो आपने फिर आप उनके साथ इन टच हो जाते हो। तो यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस कि आप क्या सोचते हो, या आपके दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी इससे रिलेटेड, तो आप उनसे आराम से पूछ सकते हो। एंड देन दैट्स हाउ यू कैन गेट ईजिली इनटू अ टर्किश यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू अ टर्किश यूनिवर्सिटी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये खाली स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप सबके क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने रैंडम पूछे हुए हैं मेरे बारे में भी इवन, तो आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। दूसरा है कि आप इस्तांबुल में किधर रहती हैं? अच्छा, मैं इस्तांबुल में रहती हूँ, ठीक है। इतना काफ़ी है ना, इतना पता है, इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप टर्की में परमानेंट रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं आती। मुझे भी टर्की जाना बहुत पसंद है। मैं अभी तो फ़िलहाल टर्की में ही परमानेंट रह रही हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है। बट मैं अभी भी पाकिस्तान आई हुई थी, इस साल भी मैं आई हुई थी जून जुलाई में पाकिस्तान, और मैं आती रहती हूँ पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आई बहुत अरसे से। लास्ट ईयर भी मैं गई थी पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो तब भी मैं ऑब्वियसली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वो ज़रूर देखना, ओके। अच्छा, फिर किसी ने पूछा हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज, वाई हाइट, हाफ फेस, वाई नॉट फुल। सो बेसिकली मैं पर्पसली भी कभी ऐसे नहीं करती कि हाफ फेस हाइट कर दूँ, ऐसे कुछ नहीं करती पर्पसली। वो कभी एडिटिंग कर रही होती हूँ या इमोजी कभी इधर रह जाता है, मेरी आंखें दिख जाती हैं, ऐसा होता है। बट कभी फुल फेस मैं दिखाना नहीं चाहती।
और मैं दिखाऊंगी भी नहीं। काफ़ी सारे इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं कि फेस रिवील कब करेंगी, तो मैं नहीं करना चाहती फेस रिवील, ठीक है, और ना मैं कभी करूँगी। बट ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के आधा फेस दिखाती हूँ आधा नहीं दिखाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा अगर कभी आपको दिख जाता है एडिटिंग में वो आ जाता है, ये नहीं है कि मैं कभी रिवील करूँगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं प्लीज़ आप लोग ऐसी मेरी वीडियोस देखें। फेस रिवील क्यों करवाना है आप लोगों ने ठीक है। और हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज इज़, इसका आंसर है कि मैं लास्ट ईयर ही मेरा निकाह हुआ है। उसके बाद इस साल एक्चुअली मेरी रुखसती, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, किसी दिन फिर बताऊंगी आप लोग को डिटेल में पूरी क्या स्टोरी है। बट यस, इट्स बिन 1 ईयर फ़िलहाल। फिर है इन विच साइड ऑफ इस्तंबुल यू लिव। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को पहले बता दूं कि इस्तंबुल में 2 साइड्स हैं, यूरोपियन साइड एंड एशियन साइड। और वो जो बॉस्फोरस का रिवर है वो बीच में है, और एक साइड पे यूरोपियन साइड है और दूसरी साइड पे एशियन ऑब्वियसली। एंड मैं रहती हूँ, ये गेस करें आप लोग कमेंट्स में कि मैं किस साइड पे रहती हूँ ठीक है। किसी ने पूछा है टेल मी अबाउट योर यूनिवर्सिटी, तो मैं ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि मैं मेडिपोल यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आई थिंक पर्सनली अच्छी यूनिवर्सिटी है, सही है। अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं भी लगती ऑनेस्टली, ओवरऑल इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर है आप टर्की कब से रह रही हैं, तो मुझे टर्की में ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं। यस, मुझे बोलते हुए नहीं यकीन आ रहा बट हाँ, मुझे टर्की में 4 ईयर्स हो गए हैं। पहले मैं व्लॉग्स भी नहीं बनाती थी ऑनेस्टली, और मैंने इतनी जगहें ऐसे घूमी हुई हैं जिनमें मैंने व्लॉग्स नहीं भी बनाए, नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि तब मैं बनाती ही नहीं थी ना, मैं चीज़ें रिकॉर्ड करती थी सच। लेकिन अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे माइंड में होता है कि मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने हैं, रिकॉर्ड करनी है चीज़ें। सो या दैट्स इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। Is it easy to have the Turkey study visa? So yes, it's very easy. I think study visa की जहाँ तक बात है, I don't think किसी ने भी as such difficulty face की होगी for study visa. That's very easy. आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो ना। आई वुड रिकमेंड एक्चुअली कि जिनको टर्की आना है तो वो पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एंड देन उसके बाद जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है ना, तो आप फिर अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आप अपने वीज़े की एप्लीकेशन में डाल सकते हैं कि यू गॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपका बहुत जल्दी फिर वीज़ा आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की इज़ माय ड्रीम कंट्री, आई लाइक योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। क्या आप अपना फ्यूचर टर्की में ओके, सो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आप टर्की में ही रहेंगी, आप अपना फ्यूचर कहाँ गुजारेंगी एंड स्टफ लाइक दिस। लेकिन ऑब्वियसली जैसा आप लोग को पता है मैंने अभी भी कि आई एम मैरिड नाउ, और मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरा हस्बैंड होगा। सो या अभी तक तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए मैं टर्की में ही हूँ और मैं रह रही हूँ यहाँ, बट जब मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तो फिर मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी। अगर मुझे कभी वापस भी ऐसे आना हुआ घूमने के लिए तो हाँ आऊँगी, ज़रूर आऊँगी टर्की। हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती? ओके, सो अगेन वही बात कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरी जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी। और यार किसको अच्छा नहीं लगता अपने हस्बैंड के साथ रहना? ऑब्वियसली आई वांट टू लिव विद हिम, लेकिन अभी मैं पढ़ रही हूँ, एंड जैसे मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी फिर मैं चली जाऊँगी उसके पास, ठीक है। ओके, सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। राइट नाउ यू आर लिविंग विद फैमिली, बट इफ़ यू हैव टू लिव अलोन इन टर्की, विल यू लिव अलोन? सो एक्चुअली अगर जहाँ तक बात लिविंग अलोन की है, तो अभी मेरा आंसर बड़ा शॉकिंग लगेगा सबको, तो मैं नहीं रहूँगी यार अलोन। पता है मैं लाइफ में कभी भी नहीं अकेले रही, नेवर, ठीक है। मैं जब हम लोग पाकिस्तान में भी होते थे तो आई वुड ऑलवेज स्टे विद समवन, ठीक है। अगर मेरे अब्बू भी कभी काम से बाहर गए हैं, अम्मी होती थी, अम्मी कहीं गई हैं, अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं, मैं कभी भी नहीं अकेले रही, नेवर इन माई लाइफ, ठीक है। और मुझे आदत नहीं है, आई लव माई फैमिली और मुझे अच्छा लगता है। आई नो देयर आर पीपल जिनको होता है कि यार फैमिली से दूर रहो, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करो, ये करो वो करो। आई नो देयर आर पीपल लाइक दिस एंड दैट्स फाइन, आप करो। अगर आपको पसंद है हॉस्टल लाइफ में रहना तो आप रहो जाकर, लेकिन मुझे पसंद है अपनी फैमिली के साथ रहना, तो मैं कभी भी अकेले नहीं रहना चाहूँगी। यहाँ पर मूव भी हम सब साथ में हुए थे
और उसकी वजह से ही मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने अप्लाई किया फिर मेरी फैमिली आई, हम सब मूव हुए एंड देन आई जस्ट हैड अ चॉइस कि मैंने टर्की में ही अप्लाई करना है बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव हुई थी। वरना तो मैं पाकिस्तान में अप्लाई करी थी अपने ए लेवल्स के बाद कि अच्छा मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ लूँगी, किसी ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हम मूव हुए तो मैंने यहीं पर अप्लाई किया। और जहाँ तक बात है कि मैं टर्की में अकेले अपनी फैमिली के साथ रहूँगी, एंड आई थिंक आई आंसर्ड दैट एज़ वेल कि मैं नहीं रहूँगी क्योंकि मैं नहीं रह सकती अकेले। अगर आप ऐसे हैं कि आप रह सकते हैं अकेले देन गुड फॉर यू, अब आएँ और रहें। और वैसे मैंने अपनी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ्रेंड से भी पूछा है कि कैसा लग रहा है तुम्हें रहना और ये वो, तो वो बहुत आउट गोइंग है, पार्टी टाइप है, ठीक है, वो रहती हैं एंड आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अगर बाहर जाती हूँ, मैं मेरे पास क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ जाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ जाती हूँ। बट उन्होंने भी, अगर वो इतनी आउट गोइंग हैं और वो भी कह रही हैं कि नहीं यार टर्की में हम फैमिली के साथ ही रहेंगे, बस पढ़ने आए, हाँ पढ़ के वापस जाना चाहेंगे, यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहना चाहते बिकॉज आई थिंक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है एंड प्लस इट्स हार्ड कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिल जाएं एंड देन दे आर देयर फॉर यू हमेशा। तो जो मैंने अपनी फ्रेंड्स से पूछा है जो अकेली रहती हैं इस डॉर्म्स वगैरह में, अपार्टमेंट्स में, हॉस्टल में, तो वो भी यही कह रही थी कि हम सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं एंड दे ऑल्सो गेट होम सिक ऑब्वियसली एंड समटाइम्स देर लाइक कि हमें वापस जाना है फैमिली के पास एंड ऑल। तो या ये चीज़ होती है और मेरी जहाँ तक बात है मैं अकेले नहीं रहूँगी यहाँ। सो या फिर किसी ने पूछा है पाकिस्तान कब आएंगी? सून आई विल कम, और जब मैं आऊँगी तो आप लोग को पता चल ही जाएगा मेरे इंस्टाग्राम से, ठीक है। अच्छा फिर है क्या टर्की में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड? अच्छा सो अभी यही मैंने बात की कि बुर्सलरी स्कॉलरशिप के अलावा भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें एंड यू विल गेट एक्सेप्टेड बिकॉज आई नो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस तरह के जो एक्सेप्ट हुए हैं इस तरह फुली फंडेड पे भी जो पढ़ रहे हैं। तो आप अप्लाई करें, अगर आप मेरिट में फॉल कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए ही। अगेन ऑल यू हैव टू डू इज़ ओपन योर गूगल, ओपन वेबसाइट, उस पर यूनिवर्सिटी सर्च करें, पब्लिक हो प्राइवेट हो। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी बाय द वे बहुत अच्छी होती हैं, तो ऐसा नहीं सोचना आपने कि पब्लिक होगी तो गंदी होगी, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी प्राइवेट की तरह ही अच्छी होती हैं, ठीक है। सो यू बेटर जस्ट गो ओपन योर गूगल एंड आप अप्लाई करें, ठीक है। और आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको आएगा रिप्लाई, तो आपको वो खुद ही फिर बताते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड एवरीथिंग, और आप मेरिट में फॉल कर रहे हो या नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपका सिर्फ निकाह हुआ है या रुखसती भी? अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग बात हो जाएगी, बहुत लंबी डिटेल है। इफ़ यू गाइज वांट टू हियर everything about me and just me in the video, nothing about studies or anything, आप कमेंट्स में मुझे बताएं और फिर मुझे क्वेश्चंस दें, तो फिर मैं पूरी वीडियो एक अपनी एक डिटेल अपने ऊपर बनाऊंगी, अपनी इंट्रो वीडियो वो हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट। ओके नेक्स्ट इज़ क्या हम टर्की में स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? तो येस यू कैन, लेकिन टर्की में पार्ट टाइम जॉब स्टूडेंट्स करना इज़ इलीगल बाय द वे। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि कितनी चीज़ें इलीगल हैं लेकिन वो हो रही होती हैं, राइट। तो टर्की में भी ऐसा ही है कि बहुत सारी चीज़ें इलीगल हैं बट उसके लिए आपको अगर आके कोई पुलिस वाला चेक नहीं कर रहा तब तक ठीक है, आप कर सकते हो, यू नो। सो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन अगेन वो इतनी वर्दी नहीं होती, इतनी अच्छी पे नहीं होती कि आप उस पर अपनी फ़ीस भी दो, अपने एक्सपेंसेस भी चलाओ, सब कुछ करो। नो दैट्स नॉट गोना हैपन। आप अपनी फ़ीस तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते उस पर, वो इतनी अच्छी होती नहीं है बाय द वे। तो आपको अगर पुलिस ने आके नहीं पकड़ा, चेकिंग वगैरह होती नहीं यहाँ पर कि पुलिस जाए और चेक करे, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऑनलाइन के हूँ पार्ट टाइम जॉब्स, इस तरह जाकर रेस्टोरेंट्स में करते हैं या शॉप्स में करते हैं, ठीक है, एज अ वर्कर एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसके अलावा बाय द वे इन जॉब्स के लिए आपको टर्किश आना ज़रूरी है, तो अगर आपको आती है तो फिर वेल एंड गुड, आप करें जॉब्स, लेकिन ये ऐसी नहीं होती कि आपके सारे खर्चे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आई हैव गॉट माई Turk visa in September but I'll move in Jan. Valid. हाँ ऑब्वियसली वैलिडिटी विल बी वैलिड, क्योंकि आपका अगर मार्च में एक्सपायर हो रहा है 10 मार्च को,
और आप सितंबर में आपका आ गया था, दैट्स फाइन। लेकिन इफ़ यू आर कमिंग इन जनवरी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप अगर यू आर अप्लाइंग फॉर किमलिक इकामत जिसे कहते हैं, जो जैसा रेजिडेंस परमिट कार्ड होता है, सो यू बेटर जस्ट अप्लाई दैट। आप फ़ौरन आओ एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ अपनी रहने की जगह ढूंढो एंड अप्लाई फॉर द इकामत किमलिक, एंड इट इज़ वैलिड टिल 10th मार्च। तो अगर आप जनवरी में भी आ रहे हो सो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि फ़ौरन आते ही यू शुड अप्लाई फॉर किमलिक, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू एंड फोकस ऑन। उसके बाद इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर वो वैलिडिटी की डेट बढ़ भी जाती है और आपने किमलिक अप्लाई की भी है और उस डेट के बाद भी, इट्स कम्प्लीटली लीगल फॉर यू टू लिव देयर जब तक आपकी किमलिक नहीं आ जाती। उसके बाद है वन मोर थिंग, आप क्या स्कॉलरशिप पर गई थी? सो नो, मैं स्कॉलरशिप पे यही इसी तरह के मैं मूव नहीं हुई थी स्कॉलरशिप पे, मैं अपनी फैमिली के साथ मूव हुई थी एंड देन उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि आपको 30% स्कॉलरशिप मिल सकती है और इस तरह मुझे मिल गई, दैट्स इट। फिर है कैन यू गिव मी सम डिटेल्स अबाउट द स्कॉलरशिप प्लीज़। डिटेल्स मैं बता के थक गई हूँ। सर्च अभी क्वेश्चंस में जिन मैंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया, आप उन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें या आप ये खाली सर्च कर लें कि पब्लिक टर्किश यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट, और जो आपका बजट है उसके लिहाज से आप देखें एंड अप्लाई। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, वो फिर आपको खुद ही बोलेंगे, आपकी ईमेल का रिप्लाई करेंगे एंड दे विल टेल यू कि आप इस तरह कर सकते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एंड देन यू आर गुड टू कम हेयर। फिर है बैचलर इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरा खुद ही इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, सो आई वुडंट से कि मुश्किल नहीं है मुश्किल, लेकिन जिसका इंटरेस्ट होता है जिस भी काम में, सो उसको बंदे को खुद करने का दिल करता है एंड इसी तरह मुझे भी पढ़ने का दिल करता है साइकोलॉजी, तो बस मैं कर रही हूँ। मुझे जो फैक्ट्स होती हैं, बातें होती हैं और ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये मुझे बहुत इंटरेस्ट लाती है मेरे लिए, तो इसलिए बस मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। अच्छा, फिर है एनुअल फ़ीस कितनी होती है बैचलर्स की? बाय द वे, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हर यूनिवर्सिटी की भी और हर डिपार्टमेंट की भी डिफरेंट फ़ीस होती है। तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेडिकल की बहुत ज़्यादा है, आई थिंक इट्स अराउंड $10,000 समथिंग लाइक दिस, या इट्स अ लॉट। लेकिन साइकोलॉजी की उससे कम है। फिर आर्किटेक्चर की बात करूँ या बिज़नेस की बात करूँ, उसकी है $3,000 पर ईयर। ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, पर सेमेस्टर नहीं है, पर ईयर। और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, लाइक 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। तो इस तरह फ़ीस है मेरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। $3,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर टेकिंग। डेंटिस्ट्री भी मेडिकल में आता है तो वो उसकी भी अराउंड $8,000, $10,000, इवन मोर देन दैट, $15,000 भी है कुछ डिपार्टमेंट्स की। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। कुछ की $5,000 होती है, बिज़नेस की, आर्किटेक्चर की, पर ईयर, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की आई थिंक $1,000-2,000 इस तरह कुछ होती है। दैट्स हाउ मच आई नो। और अगर स्कॉलरशिप है तो फिर इसको और भी कम कर दें आप लोग। फिर है व्हाट इज़ योर ड्रीम टू मूव टू टर्की या जस्ट गो विद द फ्लो एंड फैमिली? एंड yes, it was just go with the flow with my family honestly। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ एंड इट रियली वॉजेंट माई ड्रीम ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं टर्की में रह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अनग्रेटफुल हो रही हूँ या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लाइफ है मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी पाकिस्तान में अच्छी लाइफ नहीं थी। तो उस इतनी अच्छी लाइफ को कि आपके पास मेड्स हैं, ड्राइवर है, घर है, टर्की में तो बड़े घर भी नहीं होते, ठीक है। तो अगर उससे कंपेयर करें तो मैं उस लाइफ से यहाँ आई थी, और जब यहाँ आई थी तो मुझे तो इतना बड़ा शौक़ लगा कि अपार्टमेंट में रहना है, बस ये घर है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अपार्टमेंट्स बुरे हैं या ये है, बाहर के मुल्कों में होता ही अपार्टमेंट सिस्टम है, ठीक है, मोस्टली। बेशक वो अमीर हो या ऐसे नहीं होता अमीर गरीब यहाँ पर, विच इज़ अ रियली नाइस थिंग, क्योंकि सब अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो विलास में रहते हैं, ठीक है।
तो मेरे लिए था कि यार पाकिस्तान मेरी अच्छी लाइफ जा रही थी, यहाँ क्यों आ गए? ऑनेस्ट बता रही हूँ अपना ठीक है, डोंट जज मी ऑन दिस। तो बस मुझे यही था कि यहाँ मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मेरे अब्बू के काम की वजह से हम पूरी फैमिली यहाँ मूव हो गई थी। और फिर वही हुआ था कि मैंने गो विद द फ्लो वाला सीन था कि फिर यहीं पर आकर मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में। पहले तो मैं ख्वाब देख रही थी ना कि हाँ मैं कॉमर्स में चली जाऊँगी एडमिशन वहाँ ले लूँगी, ये कर लूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे अम्मी अब्बू ने कहा चलो टर्की साहब तो बस फिर यहाँ आ गई और अब आपके सामने हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ यहाँ अच्छी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लाइक आई एम दैट पर्सन कि इतनी छोटी सी भी चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी या कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे इवन फॉर द टाइनीएस्ट थिंग जो जिस पे लोग हंसें इवन मेरे ऊपर कि अच्छा इतनी सी बात पे भी मैं लिटरली अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ऑल्सो मेरे अब्बू लाइक एयरफोर्स में थे, तो बचपन से हमने वो माहौल देखा कि बस हमेशा हमें सब कुछ मिल जाता था, ये वाली चीज़ें। तो यहाँ पर आके फिर बसेस में जाना, और ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, आपको सब कुछ परफेक्टली मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, बहुत मुश्किलें भी हैं यहाँ, ठीक है, अच्छी चीज़ें भी हैं, मुश्किलें भी हैं। तो बचपन से जब ऐसी एयरफोर्स वाली लाइफ भी देखी, फिर मेरे अब्बू रिटायर हो गए, फिर हम F10 शिफ्ट हो गए, फिर हम F10 में रहते थे, और इस्लामाबाद में की मैं बात कर रही हूँ। मैं इस्लामाबाद से हूँ। बस यही था। उसके बाद फिर जब हम यहाँ मूव हो गए तो मुझे वो हज़म नहीं हो रहा था कि यार यहाँ पर सब चीज़ें कैसी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ग्लैड कि माय पेरेंट्स रेज्ड मी लाइक दिस, इवन ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स। हमें कोई टैंट्रम्स नहीं है या इस तरह नहीं कि हम यहाँ क्यों रहें, हम ये क्यों करें। इवन जब हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, मेरे दिमाग में था कि अच्छा अब अपार्टमेंट में रहना है, लेकिन वो हमने कभी ऐसे नहीं अम्मी अब्बू को जाके बोला था कि हम क्यों रह रहे हैं, ये घर क्यों नहीं है इतना बड़ा, ऐसी चीज़ें हम नहीं बोलते, ठीक है। एंड आई एम ग्रेटफुल एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खुश होती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी तरबियत की कि इन चीज़ों को हम इतना मटेरियलिस्टिक होकर सोचते नहीं हैं। बस जो भी मिल गया लाइफ में अल्लाह का शुक्र अदा किया, और अभी भी करती रहूँगी मैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हम टर्की मूव हो गए, और इस तरह से हम सब ने बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ रह रहे हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजर रही है, और अब आप लोग के सामने हूँ मैं। क्या टर्की में हम साथ यूनी की जॉब नहीं कर सकते पार्ट टाइम? तो इसका आंसर मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल है। और अगर आपको पुलिस ने आके पकड़ लिया, दैट विल बी इलीगल, और वो आपको इस बात में जेल भी कर सकते हैं, दैट इज़ इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सीन है कि पकड़ते हैं नहीं, और हर बच्चा जॉब कर रहा है, पाकिस्तान वाला ही रूल समझ लें, ठीक है। तो पकड़ते नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी जॉब नहीं होती कि आपके सारे खर्चे उस जॉब के ऊपर चल जाएँ। यू विल स्टिल बी नीडिंग मनी फ्रॉम योर फैमिली बैक होम। फिर किसी ने पूछा है आप मेरीपोल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? यस, मैं मेरीपोल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। फिर किसी ने पूछा है और क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती हैं या नहीं? बिल्कुल मिलती हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी ज़ुबान फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल मिलती हैं। आप सर्च करें, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी बुर्सलरी तो है ही, वही अगेन बात, लेकिन उसके अलावा भी मिलती हैं। तो आप मेरिट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकती है। सो या डू योर ओन वर्क और अप्लाई करें। अच्छा, फिर है इज़ इट ईजी टू गेट स्कॉलरशिप इन टर्की? एंड यस, ईजी है स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसा मुझे भी 30% मिली। अगर आप इसकी बात करें कि 20, 30, 40, 50, 60 मतलब इस तरह मिल सकती है, और फुली फंडेड भी कुछ बच्चों को मिल जाती है। बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे आते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट, और फिर आपको जो भी मिलती है उसके हिसाब से यू कैन मेक योर डिसीजन कि आपको टर्की आना है या नहीं। बट अगर आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे बस पूछते रहेंगे या सोचते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, अप्लाई करें और फिर देखें कि आपको ईमेल में क्या रिप्लाई आता है। आप उनको अपने ग्रेड्स बताएं, क्योंकि हर जहाँ पर आपने पूछा मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, ग्रेड, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना मेरिट होता है, तो वो उसके लिहाज से आपको स्कॉलरशिप देंगे। मेरी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा, किसी और यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा, तो आप उनको खुद ही मेल करें अपने ग्रेड्स। वो आपसे आपके रिज़ल्ट भी पूछेंगे, आपके रिज़ल्ट की मेल के थ्रू ही वो आपको मांगेंगे चीज़ें, और आप पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले आप अप्लाई करके देखें, और जब आप एक्सेप्ट हो जाएं या वो आपको कहें कि आपको इतनी % मिल जाएगी एंड यू एक्सेप्ट दैट,
उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें कि मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है और वीज़ा में वो ऐड कर दें, आपको आसानी से फिर वीज़ा भी मिल जाएगा और ऐसे स्मूथली सारे काम हो जाएंगे। क्या है, लेकिन टर्की आके भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट या इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये एक ही देयर इज दिस पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, सो आई एम गोना आंसर देम। मैं इस्तांबुल में रहती हूँ और जहाँ तक बात रही कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपने क्या पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, आप किस कोर्स में अप्लाई करेंगे और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। हर यूनिवर्सिटी की अपनी ग्रेडिंग होती है और कुछ बच्चे कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ये चीज़ अच्छी ऑफ़र कर रही है। जिस तरह मैंने सुना है कि निशान ताशी यूनिवर्सिटी जो है वो भी इस्तांबुल में है, उसका मैंने सुना है कि वो आर्किटेक्चर उनका बहुत अच्छा है। तो इट डिपेंड्स, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेशलिटी होती है। पर मंथली एक्सपेंसेस कह लें 10,000 लीरा तो हो ही जाता है स्टूडेंट का पर मंथ, ठीक है। और ये मैं विदाउट रेंट बता रही हूँ, लेकिन मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी दोस्तों वगैरह से पूछा उनका इतना हो जाता है पर मंथ 10,000, और रेंट अलग होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका तो मैंने पहले ही आंसर कर दिया था कि पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने एक्सपेंसेस पूरी तरह नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत आप उठा लें, जिससे आपको पे मिल जाएगी 2-3 हज़ार या 5,000 लीरा इस तरह समथिंग, तो आप थोड़े बहुत उठा सकते हैं, बट फ़ीस नहीं दे सकते उस पार्ट टाइम जॉब से, या सारे एक्सपेंसेस भी नहीं उठा सकते अनलेस और अनटिल आप बहुत ही कम खर्च कर रहे हैं, बहुत एहतियात से खर्च कर रहे हैं, देन मे बी आप अपने आप को लिमिट कर लें और फिर आप कम खर्च करें और फिर आप कोशिश करें। लेकिन वो फिर ये बात है कि वो फिर आप बिल्कुल सर्वाइव कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप रह रहे हैं टर्की में। वो फिर अगर सर्वाइव आपने करना है, खाली ज़िंदा रहना है, खाना है पीना है, दैट्स इट, तो फिर आप पार्ट टाइम से आप कर लेंगे। फिर है हाउ आर यू सो हम्बल, यू टेक आउट टाइम टू रिप्लाई टू योर फॉलोअर्स। दिस इज़ सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ़ आई एम हम्बल और नॉट, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से सबके साथ बिहेव करूँ और मैं एक अच्छी इंसान बन के रहूँ। दैट्स द लीस्ट आई कैन डू ऑनेस्टली। लेकिन थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ओके दिस इज़ टू फनी। किसी ने लिखा है आपकी शादी कौन सी क्लास में हुई थी? तो मेरी शादी किसी क्लास में नहीं हुई थी, मेरी शादी अभी हुई है रिसेंटली, लाइक आई वाज इन यूनिवर्सिटी, और तब खाली निकाह हुआ था लास्ट ईयर। इस साल मेरी रुखसती हुई है जब अभी मैं पाकिस्तान गई थी जून जुलाई में। सो या शादी मेरी किसी क्लास में नहीं हुई थी ठीक है ना। फिर है आप पाकिस्तान में कौन सी सिटी से हो? मैं इस्लामाबाद से हूँ। आप टर्की कब गई थी? मैं टर्की अराउंड ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले आई थी, ऑलमोस्ट 4 इयर्स। फिर है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टर्की आर अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो यस गाइस, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। प्लीज़ यू शुड अप्लाई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। मैं बता रही हूँ, आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ डू योर रिसर्च और अप्लाई करो। अगर आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आज ChatGPT, वो मैंने कोई भी काम करना हो, मैं ChatGPT का ऐसे यूज़ करती हूँ। यू शुड मेक फुल यूज़ ऑफ़ इट, ठीक है। ऑनेस्टली आप उससे पूछो कि मुझे वेबसाइट्स दो, मुझे चीज़ें दो जिसके थ्रू मैं अप्लाई करूँ, वो आपको फ़ौरन देगा। एंड दैट्स सो सिंपल, दैट्स द लीस्ट यू कैन डू टू अप्लाई ऑनेस्टली। आपको इस्तांबुल में रहना कैसा फ़ील होता है? मुझे इस्तांबुल में रहना बहुत लकी फ़ील होता है, ब्लेस्ड फ़ील होता है। आफ्टर ऑल ऑफ द पीपल सेइंग एवरी टाइम मुझसे कि यू आर सो लकी, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी, तो येस आई एब्सोल्युटली एग्री कि मैं लकी हूँ और मुझे अच्छा फ़ील होता है। अभी तक मैं रह रही हूँ, खुशी से रह रही हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और मुझे ऐसा नहीं होता कि यार मैं अपनी फैमिली को मिस करती हूँ ये वो, क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं मेरी फैमिली। बट अगेन मुझे पाकिस्तान भी बहुत याद आता है, लेकिन आई वुड स्टिल वॉन्ट, इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड स्टिल चूज़ पाकिस्तान। बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि पागल है, लेकिन जो सच है वो है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत रिजर्व्ड हैं। अगर आप अच्छा सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो और आप सिर्फ वो टूरिस्टी वाली एरियाज़ में जाते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ सारे लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये टूरिस्ट आए हैं, घूमने आए हैं, इनके साथ अच्छी से बात करनी है। टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे जाते हो तो वहाँ पर मोस्टली आपको नाइस लोग मिलेंगे, आपसे बात करेंगे।
बट अगर आप लोकल लोगों को देखो जिनका इंटरेक्शन इतना टूरिस्ट के साथ नहीं है, यहाँ की आम ज़िंदगी देखो, तो आपको पता चलता है कि दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली। ये मैं सच बात बता रही हूँ। दे आर नॉट फ्रेंडली। येस, दे आर नाइस पीपल, लेकिन वो अपने काम से काम मतलब अपने काम से काम रखते हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अपने काम से काम रखें। दे आर नॉट फ्रेंडली पीपल, ठीक है, ये मैं सच बात बता रही हूँ। और वो चाहते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, आप उनके साथ ज़्यादा फ्री ना हो। ऑब्वियसली जब आपकी दोस्ती हो जाती है कुछ लोगों से, तो वो फिर आपके साथ अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं, एवरीथिंग। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छे लोग मिले हैं हमारे साथ। लाइक मेरी फैमिली के साथ ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि हमें कोई बुरा मिला हो। हम बाहर भी जाते हैं, सब बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, मिलते हैं, ये वो। लेकिन हमें नेबर्स भी हमेशा बहुत अच्छे मिले। हमने जितने भी घर अभी तक चेंज किए यहाँ आकर, हमें नेबर्स हर बारी बहुत अच्छे मिले, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी अपने दोस्तों से पूछती हूँ या अपनी फॉरेन फ्रेंड्स से, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा, लोग बुरे होते हैं, फ्रेंडली नहीं होते, बात नहीं करते सही तरह, रेसिस्ट होते हैं। और एक्चुअली ये बात सच है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोग एक ही बात बता रहे हैं, तो वो सच है कहीं ना कहीं। एंड ये बात मैंने भी ऑब्ज़र्व की कि ये लोग बहुत दे फील प्राउड ऑफ दमसेल्व्स, कि बहुत इनमें गरूर होता है कि हम हैं ऐसे, तो हम हैं। अगर उनको इंग्लिश आती भी होगी, दे वोंट कम्युनिकेट विद यू, बिकॉज दिल बी लाइक के हम क्यों इनकी लैंग्वेज बोलें या हम क्यों इंग्लिश बोलें। अगर उनको इंग्लिश आती भी होगी, दिल बी लाइक हमें नहीं आती इंग्लिश। तो ऐसा होता है। बट अगेन अगर आप टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं और आप घूमने आ रहे हैं, तो वो अच्छे से आपको मिलेंगे। लेकिन लोकली इस तरह लोग बहुत अच्छी तरह नहीं मिलते और इतने वेलकमिंग भी नहीं है। फिर है, डू यू मेट एनी, अच्छा, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन नहीं, मैं कभी भी नहीं मिली टर्किश एक्टर से। मैंने बस एक दफ़ा शूटिंग होते हुए देखी हुई है। एक्चुअली एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा भी मुझे याद आया। सो या 1-2 दफ़ा देखी हुई है शूटिंग होते हुए, और वो भी दूर से। मतलब मैं बस का वेट कर रही थी और मेरे सामने इस तरह गाड़ी जा रही थी और वो टैक्सी में प्रॉपर उनकी शूटिंग हो रही थी। और एक दफ़ा मैं इस तरह वॉक कर रही थी स्ट्रीट में, तो वहाँ साइड पे शूटिंग हो रही थी। बट क्योंकि मैं टर्किश ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ, मुझे बस वो एक फ़ेमस मैंने देखा हुआ है, इश्क़ ममनू वाला और वो हमारी कहानी, तो उससे मुझे कुछ एक्टर्स का पता है। अदर देन दैट मैंने कोई भी नहीं ड्रामा देखा टर्किश। आई नो इस पर बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन जो सच है वो है। बट आई थिंक इसका मैं पार्ट 2 अब लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन सब का भी आंसर करूँ। सो गाइज अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गाइज गिव मी। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी क्वेश्चंस मैं पार्ट 2 में ऐड कर दूँगी। और अगर उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे नहीं देखे, जो मैंने पोस्ट की थी उस पर नहीं भेजे, तो कमेंट करके मुझे बता दें और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो क्वेश्चंस भी ऐड कर लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। और आप लोग की सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। बाय।